हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर कैड हेल्प। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो मैं आपके लेके आया हूँ आज बड़ा प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है पैराबोला, और इसको हम करेंगे कंप्लीटली रिवाइज। और इस पर्टिकुलर पार्ट में मैंने जो भी चीजें इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने आपके लिए रखी है। यकीन मानना, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, किसका, टेलीग्राम का, वहाँ पे आपको ज्वाइन होना है और हमारी जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिल जाएंगी। और किस तरीके की वीडियो चाहिए एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, और इसका अगला पार्ट चाहिए होगा तो प्लीज कंटिन्यू जरूर लिख देना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम पैराबोला की स्टार्ट करते हैं। और पैराबोला सबसे पहले हम समझते हैं जनरल 2D फॉर्म से। बेसिकली आपके सामने जो ये फॉर्म लिखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, यही बाद में जाके कभी पैराबोला बन जाएगी, कभी सर्कल, कभी इलिप्स, पर कभी पैराबोला, हाइपरबोला। डिपेंड करेगा कि वो आपके कोफिशिएंट्स की वैल्यू क्या है। तो इसमें सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जहाँ पे आपको डेल की वैल्यू कैलकुलेट करना आना चाहिए। डेल क्या होता है? बेसिकली डिटरमिनेंट की क्वांटिटी होती है। प्रूफ में हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, जो जो मोटा मोटा हमारे काम का है उसी को हम लेके चलेंगे। तो डिटरमिनेंट क्या होता है? ABCHGF। ट्रिक याद हो गई कैसे याद करना है? ABCHGF। जब आप इसे डिटरमिनेंट को खोलोगे तो ऑब्वियसली जिन्होंने डिटरमिनेंट पढ़ा होगा, इसका स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर होती है। तो ये डेल है क्या? बेसिकली आपके पास A पता है, B पता है, C, सारे कोफिशिएंट्स आपको पता है। तो अगर आपको वैल्यू निकालना आ गया डिटरमिनेंट की, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू या तो यार जीरो हो सकती है या फिर जीरो नहीं होगी, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो जब डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी तो आपको एक चीज याद रखना है, गारंटी है कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। कौन? वो जो 2D फॉर्म थी ना, उसमें जब आपने देखा कि 2D फॉर्म तो ये थी भाई, तो अगर डेल की वैल्यू उसमें जीरो हो गई तो उसका मतलब वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अगर डेल की वैल्यू जीरो नहीं है तो आपको तीन केसेस याद रखने हैं, पहला पैराबोला, दूसरा इलिप्स और तीसरा हाइपरबोला। अब कैसे पता लगेगा कौन पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला है? तो पैराबोला के लिए आपको याद रखना होता है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है वो जीरो होना चाहिए। इलिप्स के लिए आपको याद रखना होता है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो। और हाइपरबोला के लिए आपको याद रखना होता है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो। दैट्स इट। न्यूमेरिकल आएंगे डायरेक्ट तो आप आराम से उड़ा दोगे। अब समझते हैं पैराबोला। बेसिकली है ना, इसमें से हम कौन सा वाला केस ले रहे हैं? जब भाई एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो हो जाएगा, पैराबोला वाला केस लेंगे। तो बेसिकली पैराबोला होता क्या है कि पैराबोला इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन एंड फ्रॉम अ पॉइंट। बेसिकली ये उन सारे पॉइंट का लोकस है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक रैंडम पॉइंट उठा लूं, लेट अस सपोज दैट मैंने एक पॉइंट उठाया एक्स कॉमा के, सॉरी, एक्स कॉमा वाई, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई ये उन सारे पॉइंट का लोकस होगा कि जिसकी दूरी किसी एक फिक्स पॉइंट से और किसी भी एक फिक्स लाइन से कांस्टेंट होगी। और कंडीशन ये है कि जो पॉइंट है ना वो लाइन पे नहीं होना चाहिए। लाइक दिस पॉइंट मस्ट नॉट बी ऑन अ लाइन। एक बार आप चेक कर लीजिए, गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो रेशियो होता है उनका वन होता है, क्योंकि एसेंट्रिसिटी तो वन ही होती है। वो तो कोनिक की डेफिनेशन थी ना रेशियो, जब हम यहाँ पे लेते हैं। तो पैराबोला के केस में एसेंट्रिसिटी कितनी हो जाती है? वन हो जाती है, क्योंकि जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट की वो सेम है। इस पॉइंट से इस सेंटर की और इस पॉइंट से इस लाइन की जो डिस्टेंस है वो सेम है। अभी हम इनका नामकरण बाद में करेंगे, पहले काम पे ध्यान देते हैं। तो पी एस अपॉन जो पी एल है वो वन के बराबर है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। ये डेफिनेशन बहुत काम आती है आपको, जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा बाद में तब आपको पता लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड पैराबोला और उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं। अगर आपके पास ये स्टैंडर्ड पैराबोला दिया जाता है, जिसकी आपको इक्वेशन पता ही होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास ये पूरा पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो आपको क्या पता होना चाहिए? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि भाई इसमें जो ये वाला पॉइंट है, पहले तो ये वर्टेक्स होगा। ये वाला जो पॉइंट है ये फोकस का पॉइंट होगा। जो एक फिक्स सेंटर की हम बात कर रहे हैं तो उसे हम फोकस बोलते हैं। ये कोई भी जनरल पॉइंट मैंने मान लिया एक्स कॉमा वाई, इसकी डिस्टेंस लेते हैं पहले डायरेक्ट्रिक्स से। वो जो फिक्स लाइन की बात हो रही थी उसका नाम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। इस पॉइंट की डिस्टेंस लेते हैं डायरेक्ट्रिक्स से, इसी पॉइंट की डिस्टेंस लेते हैं फोकस से, और दोनों को बराबर कर देते हैं। और स्टैंडर्ड वाले केस में वो आ जाती है आराम से वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। उसके बाद और क्या याद रखना है आपको? ये याद रखना है कि ये जो है बेसिकली जो फोकस से लाइन पास हो रही है वो कौन सी वाली है? एक्सिस ऑफ पैराबोला है, और जो किसके परपेंडिकुलर है? डायरेक्ट्रिक्स के भी परपेंडिकुलर है, उसे हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। उसके बाद जो ये लाइन है, अब आपको याद रखना है कि भाई बहुत सारी मैं परपेंडिकुलर लाइनों को ड्रॉ कर सकता हूँ एक्सिस ऑफ पैराबोला से। तो जो इसमें परपेंडिकुलर लाइंस होने तो हम बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट, पर वो लाइन जो बेसिकली आपके फोकस से पास होगी उसे हम बोलेंगे लेटस रेक्टम। सारे वर्ड क्लियर करवा दिए। पहला था फोकस, फोकस भी बता दिया, ये वाला पॉइंट। दूसरा था डायरेक्ट्रिक्स, ऑब्वियसली ये वाली लाइन डायरेक्ट्रिक्स होती है। उसके बाद बताया वर्टेक्स, जो ये 0,0 हो जाएगा। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का मतलब होता है कि जहां पे डायरेक्ट्रिक्स का फुट है, मतलब कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, यानी दिस पॉइंट एन इज द फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स।
आगे बढ़ते हैं डबल ऑर्डिनेट की तरफ। डबल ऑर्डिनेट भी पता है कि भाई बहुत सारी परपेंडिकुलर मैं कॉर्ड्स को गिरा रहा था यार। जब मैं परपेंडिकुलर कॉर्ड्स को गिराऊंगा किस पे, पैराबोला के अंदर, तो उन सब का नाम डबल ऑर्डिनेट होगा। पर उसमें एक स्पेशल केस हो जाता है जब वो फोकस से पास कर जाता है, उसे लेटस रेक्टम बोलते हैं, जिसकी लेंथ 4a होती है, जिसके एक्सट्रीम्स के जो कोऑर्डिनेट्स है, इसका कोऑर्डिनेट होगा आपका a, 2a, इसका कोऑर्डिनेट होगा a, -2a। आई होप रिवीजन हो रहा होगा। अगर इस तरीके से रिवीजन चाहते हो, सीरीज कंटिन्यू चाहते हो, तो एक बार यार लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि इससे आपका फायदा होगा और आपको लेटेस्ट अपडेट भी मिलेगी अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो। ठीक है, और एक कमेंट जरूर बनता है, ठीक है, कैसा लग रहा है वीडियो, तो आपके लिए, हमारे लिए, हमें मोटिवेशन रहता है कि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आए। अच्छा, ये तो यार स्टैंडर्ड पैरा बोला था, अब इसको थोड़ा सा घुमा दिया, उसको ऊपर की तरफ कर दिया, तो ऑब्वियसली यार बहुत सारी डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको पता ही है इसकी इक्वेशन क्या होती है, x² = 4by होती है। इसमें b क्या है, ऑब्वियसली वर्टेक्स यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, इसलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 0, बी है। ठीक है, इतना भी आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मैंने दो पैराबोला बनाने सिखा दिए, तो इसका मतलब आप इसको भी बना सकते हो, y² = -4x, x² = -4by। कुछ नहीं होगा, जब यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा y² = -4ax में, तो आपको ये याद रखना है कि जो पहले ये इधर के लिए हो रहा था, बस ये इस बार इधर के लिए हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सारी वैल्यूज नेगेटिव आने लगेंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियरिटी है, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे मूव करते हैं भाई। अब वो तो जेई वाला है यार, वो तो आसान तो है ही नहीं भाई, है ना। वो तो एनसीईआरटी है नहीं कि जो बहुत आसान चीजें पूछेंगे आपसे, बोर्ड लेवल का वो है नहीं। तो वो क्या करेंगे कि आपका जो उसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट उसको शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए उन्होंने क्या कर दिया कि h, k पे उसका वर्टेक्स डाल दिया, h, k पे जी इसका वर्टेक्स है, तो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आएगी कुछ नहीं होगा, बस y की जगह हुआ क्या देखा जाए तो x पहले ओरिजिन पे आ रहा था आपका, है ना, ओरिजिन पे आ रहा था, अब ओरिजिन पे नहीं आ रहा है, बेसिकली वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट वो कहाँ पे आ रहा है आपका, वो आ रहा है अब आपका h, k पे, तो जो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाती है वो हो जाती है y - k² = 4ax - h। ये आपको याद रखना है स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, यानी इसमें क्या है, h, k तो ऑब्वियसली की वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके। अब फिर से वही वाली चीजें यार, अगर मैं इस लाइन को पैरेलली ड्रॉ कर दूं, इसके पैरेलल ड्रॉ कर दूं, तो आपको पता ही है इसके जो कोऑर्डिनेट, अच्छा सोचना कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये पता है ना कि जो यहाँ वर्टेक्स से लेके इसके फोकस की डिस्टेंस होगी, वो डिस्टेंस तो गारंटी है ए के बराबर होगी, है ना। लेकिन ये खुद पॉइंट एच आगे खिसक गया यार, इसके कोऑर्डिनेट, यहाँ से ये लेंथ एच है, यहाँ से ये लेंथ के है। अगर मैं एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करूंगा तो ऑब्वियसली उसके जो इक्वेशन होगी y = k होगी, क्यों, क्योंकि ये लेंथ k है ना, और ये लेंथ h है। तो मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ ना, यहाँ से अगर मैं यार ये y एक्सिस है मेरी, ऐसा समझो, अगर मैं इसकी डिस्टेंस यहाँ से नापूं तो क्या हो जाएगी इसकी कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस, a तो ये लेंथ है और h यहाँ से आगे खिसक जाएगा ये, तो a + h हो जाएगी, और हाइट तो उसकी फिर भी k ही रहेगी देखा जाए तो। सही बात है कि नहीं। ठीक है, तो इसके सेंटर के सॉरी इसके फोकस के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे a + h, k, बेसिकली सिंपल बात है। इसके ये एक्सट्रीम्स के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, a + h, k + 2a, यहाँ पे क्या आ जाएगा a + h, k - 2a। ये आपको याद रखना है भाई। आगे बढ़ते हैं, फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फोकल डिस्टेंस, यानी कि फोकल की डिस्टेंस, यानी कि क्या बोलूंगा मैं कि एक पॉइंट को अगर मैं फोकस से जोड़ता हूँ तो उसकी डिस्टेंस क्या आती है। तो भाई सिंपल बात है, पता ही होता है वैसे, तो आपको बता देता हूँ। मेरे को पता है कि यार जो ये डिस्टेंस है PS, ऑब्वियसली बात है वो PM के बराबर है, क्योंकि वही पैराबोला की बेसिक डेफिनेशन थी कि P से लेके S तक की डिस्टेंस जो है वो P से लेके M तक की डिस्टेंस है, दोनों बराबर है। तो PM को तो मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, इस टुकड़े की लेंथ A है, क्योंकि भाई मेरे को पता है डायरेक्ट्रिक्स A डिस्टेंस का होता है, और उसमें ये डिस्टेंस क्या है देखा जाए, ये x कोऑर्डिनेट ऑफ P तो है इतना, मतलब इस x कोऑर्डिनेट ऑफ P है, क्योंकि यहीं से तो नापूंगा मैं, यहीं से तो नापूंगा मैं, x, P हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ फोकल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, a + xp हो जाएगी। लॉजिकली बहुत चीज सही है ये। अब आगे बढ़ते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से बेसिकली हम क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग ईच एंड एवरी कोऑर्डिनेट इन सच अ वे दैट कि अगर कोई x एक मान लिया, फिर दूसरा आप ये y² = 4ax में आप एक x मान लेते हो, फिर y के टर्म में कन्वर्ट करोगे, तो वो आपको थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। हम पैरामीटर्स की मदद से हम इसको बेसिकली सॉल्व करते हैं। तो मेरे को ये बताओ दिमाग लगा के, अगर मैंने इसका एक पैरामीटर t ले लिया, मींस इफ आई विल राइट द कोऑर्डिनेट, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आप याद रख लीजिए पहले तो, at², 2at होता है, क्या होता है, at², 2at होता है। ठीक है, 80² 280 इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है पहले तो। अब सुनो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां से लेके यहां तक जो भी आपका कोऑर्डिनेट रहता है, उसका जो पैरामीटर रहता है बेसिकली जो टी रहता है, वो 0 से 1 तक रहता है, आप चेक भी कर सकते हो वैल्यू डाल के। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक जो भी आपका पैराबोला रहता है, उसका जो पैरामीटर रहता है, उसका -1 से लेके 0 तक रहता है। ठीक है, टी की वैल्यू बेसिकली, है ना। और आप खुद सोचो यार, इस पॉइंट पे मेरे को कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वैसे तो a, 2a होगा। अब इन ऑर्डर टू मेक दिस कोऑर्डिनेट एज t फॉर a, फॉर श्योर आई हैव टू राइट t = 1, तभी तो 1 का स्क्वायर
स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो जो पैरामीटर की वैल्यू है बेसिकली जो t है उसकी वैल्यू t इज इक्वल टू 1 हो जाती है, और जो ये वाला केस है यहाँ पे a कॉमा माइनस 2a चाहिए, तो t की वैल्यू सिंपली -1 हो जाएगी। इतना समझ आया? आगे बढ़ते हैं विदाउट। अच्छा, फोकल डिस्टेंस को भी लिख सकते हैं। फोकल डिस्टेंस मेरे को पता था पिछली बार a प्लस एक्सपी बताया, पीछे जाके देख लो। एक्सपी मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ p, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ p मतलब at स्क्वायर, तो जी डाल दिया at स्क्वायर। इफ आई विल टेक a एज अ कॉमन, फॉर श्योर आई कैन राइट इट लाइक a into 1 plus t स्क्वायर। खत्म। रिवीजन हुआ कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब सोचो, बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रूफ में मैं अभी बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, मेरे को तो प्रूफ कराना बहुत अच्छा लगता है। प्रूफ चाहिए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बिल्कुल सब चीजों को प्रूफ बता दूंगा। पर अभी मैं आपको इस तरीके से करवा रहा हूँ कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपका रिवाइज हो सके। अब मेरे को पता है, अगर आपके पास एक पैराबोला है जिसका एक पैरामीटर t1 है, दूसरा पैरामीटर मान लीजिए t2 है, और वो पर्टिकुलर लाइन जो है वो उसने एक्सिस ऑफ पैराबोला को किसी एक पॉइंट पे काटा, मान लीजिए अल्फा कॉमा जीरो पे उसने काट दिया, ये एक्स एक्सिस ही है तभी इसका ये वाला कोऑर्डिनेट जीरो हो गया, मान लो इसने एक्स एक्सिस को अल्फा कॉमा जीरो पे काट लिया। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है यार, मैं स्लोप ऑफ पी क्यू को क्या लिख सकता हूँ? पी क्यू का स्लोप में क्या लिख सकता हूँ? 2/t1 + t2। कैसे आया? बहुत सिंपल है, आपको दोनों के कोऑर्डिनेट लिख लेने हैं, y2 - y1/x2 - x1 निकाल लेना है, गारंटी है स्लोप आ जाएगा 2/t1 + t2 या t2 + t1, ये आपको याद रखना है। इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड आपको डायरेक्टली याद रखनी है, आपको 2 पॉइंट पता है, 2 पॉइंट फॉर्म से आप लिख भी सकते हो, पर मैं आपको याद करवा रहा हूँ। क्या होती है? 2x - t2 + t1 × y + 2a t1 t2 = 0। यहाँ से एक बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट निकलता है जो आपको याद होना चाहिए, कि मैं मान लेता हूँ कि अगर वो जो टी1 और टी2 को जोड़ के जो कॉर्ड थी, अगर उसने एक्स एक्सिस को या फिर एक्सिस ऑफ द पैराबोला को अल्फा कॉमा जीरो वाले पॉइंट पे काटा है, तो ऑब्वियसली अल्फा कॉमा पॉइंट जीरो इस पे सेटिस्फाई करेगा। अब सोचो सोचो, जीरो अल्फा सेटिस्फाई करेगा तो हो जाएगा 2 अल्फा माइनस जो भी अंदर लिखा हुआ t2 + t1 इंटू क्या हो जाएगा 0, प्लस ये हो जाएगा 2a t1 t2 = 0। अब मेरे को फील आ गई, ये चीज तो जीरो हो गई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, डिवाइड में मतलब, तो हो जाएगा अल्फा = a t1 t2। क्या आपको भी फील आ गया कि यहाँ से t1 t2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो माइनस अल्फा बाई ए हो जाएगी? ठीक है, जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस भी यहाँ पे रहेगा, तो t1 t2 = माइनस अल्फा पाई है। अब सोचो यार, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने उन दोनों कोडों को जोड़ा और वो पर्टिकुलरली फोकस से पास कर जाए। फोकस से अगर वो पास कर जाए मतलब सर वो a, 0 से पास कर जाए क्या? हाँ बिल्कुल, तो अल्फा = a हो जाएगा क्या? तो मतलब अगर अल्फा a हो गया तो r जो है वो फोकस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और जब वो फोकस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा तो t1 t2 = -1 हो जाएगा। खत्म। यही चीज आपको समझनी है। ठीक है, अब लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड की बात कर लेते हैं, जो t वाले पैरामीटर से पास करेगी। t पैरामीटर से एक फोकस पास कर रही है, फोकल कॉर्ड पास कर रही है, उसकी लेंथ बताता हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट आएगा तो मेरे से टेलीग्राम पे पूछ लेना, पर अभी फिलहाल याद रखो। पी क्यू जो है, पी क्यू की जो लेंथ होती है वो होती है a × t+1/t का होल स्क्वायर। टी अगर पैरामीटर है, वहां से अगर मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी फोकल कॉर्ड डालू, पहले तो कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब होता है कि किसी भी दो पॉइंट को जोड़ दे, फोकल का मतलब होता है कि फोकस से पास हो जाए, बस उसका लेंथ आपकी हो जाएगी a × t+1/t का होल स्क्वायर। अच्छा, स्लोप की अगर मैं बात करूं, पी क्यू का स्लोप क्या होगा? अगर टी पैरामीटर है, मान लो फोकस से पास कर रही है ना, तो अब अच्छा अभी सोचो यार, t1 t2 = -1 होता है, तो t2 = -1/t1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं t2 यानी कि जो ये वाला कोऑर्डिनेट है t2, इसे मैं, अगर मेरे को ये t1 पता है तो इसे मैं -1/t भी लिख सकता हूँ, किसी को कोई डाउट ही नहीं आना चाहिए। -1/t लिख दिया, क्योंकि ये दोनों अपोजिट पॉइंट है फोकल कॉर्ड के, बेसिकली अपोजिट, हाँ, पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड कह सकते हैं। ठीक है, तो फोकस ऑफ सॉरी स्लोप ऑफ pq, pq का जो स्लोप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2t/t² - 1। कैसे आया? बहुत सिंपल है यार, आपको कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं, आप उससे निकाल सकते हो। ठीक है, ये ऐसे आया 2t/t² - 1। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। एक पेज निकालो, कॉपी बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, सारे एक ही पेज में रिवाइज हो जाएगा। दूसरा, आपको एक और चीज याद रखनी कि भाई जो PS 1/PS प्लस 1 जो QS है बेटा, वो किसके बराबर होता है? आपका 2/2 + t के बराबर होता है। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, ये देखो, ये बहुत प्यारी चीज है, PQ की अगर मैं मिनिमम वैल्यू निकालू, क्या आपको याद है AMGM से t+1/2 की मिनिमम वैल्यू कितनी आती थी? 2 आती थी, तो मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4a विल बी द मिनिमम लेंथ। यानी कि ये लेंथ किसकी थी? लेटेस्ट रेक्टम की थी। तो कैन आई श्योरली से द लेटेस्ट रेक्टम इज द शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड। खत्म। अब अगले बढ़ते हैं कि आपके पास एक पैराबोला दिया रहेगा, पी के को पैरामीटर्स मान लीजिए t1 है, क्यू के पैरामीटर मान लीजिए t2 है, एंड यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द लेंथ ऑफ pq। तो लेंथ ऑफ इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? a × t1 - t2 का मॉड √t1 + t2 का होल स्क्वायर + 4। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। क्वेश्चन करोगे, पीवाईक्यू देखोगे तो आराम से चीजें दिखेंगी, यही चीजें लग रही होंगी, इसके अलावा कोई नहीं, कंप्लीट थ्योरी लेके आया हूँ क्योंकि। अच्छा, अगर t1 t2 t3 आपके पास मान लीजिए तीन वर्टिस, तीन पैरामीटर्स है, उनका एरिया क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला याद रख लीजिए, a स्क्वायर। a क्या है बेटा? ए क्या है? फोकस का कोऑर्डिनेट बेसिकली, है ना, ए। तो ए स्क्वायर
मॉड के अंदर हो जाएगा T1 माइनस T2, T2 माइनस T3, T3 माइनस T1, खत्म। ये आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। कोई नहीं यार, पहले पढ़ा था वैसी है। पैराबोला की इक्वेशन दिया रहेगा, मान लीजिए y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आपको पता ही होता है कि जो s होता है वो क्या होता है, उसकी इक्वेशन ही होती है y स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। अब इसमें s1 जो होता था, याद है, पॉइंट रख लेते थे। मान लो यहाँ से कोई पॉइंट उठाया, तो अगर आप अंदर से उठाओगे तो लेस देन 0 आएगा s1, बाहर से उठाओगे तो ग्रेटर देन 0, उसी पे उठाओगे तो 0, उसी पे उठाओगे 0, मतलब उसको सेटिस्फाई कर देगा बेसिकली। ठीक है, लाइन एंड पैराबोला का क्या रिलेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, लाइन एंड पैराबोला, और उसके बाद क्या है, हाँ ये है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये बोल रहा है लाइन एंड पैराबोला कि अगर आपके पास एक लाइन है, मान लीजिए y इक्वल टू mx प्लस c, एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अगर आप इसको दूसरे में सेटिस्फाई करोगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। इस क्वाड्रेटिक का जो d होगा वो आपको क्या बताएगा, उससे पहले समझते हैं d क्या आएगा। तो जो d होगा वो b स्क्वायर माइनस 4ac को करके आपका ये आता है 16a माइनस cem बेसिकली। आपको निकालना भी है, ठीक है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि वो थ्योरी में कवर करवाने वाली चीजें होती है, रिवीजन में वो चीजें नहीं काम आती है। ठीक है, 16a माइनस cm होता है बेसिकली। अब सोचो सोचो, मैंने बोला था एक पैराबोला एक लाइन है। अगर सोचो कि तीन 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 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो लाइन बाहर से निकल जाए, या फिर उसको दो पॉइंट पे काट दिया, फिर वो टेंजेंट बन जाए। तो जब डी की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब कोई भी रूट नहीं निकले, तो उसने काटा ही नहीं। जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उसने दो पॉइंट पे काट दिया। डी की वैल्यू अगर 0 है तो वो टेंजेंट का काम करेगी। डी क्या था भाई, 16a माइनस सी एम इज इक्वल टू 0 था। तो जब वो 0 होगा, मैं टेंजेंट वाला केस आपको बता रहा हूँ, तो ऑब्वियसली a माइनस सी एम 0 हो जाएगा, a इक्वल टू सी एम हो जाएगा, यानी c की वैल्यू a बाई एम आ जाएगी। तो आज के बाद अगर y इक्वल टू mx प्लस c में जो c है वो a बाई एम के रेशियो के बराबर है, तो उसका सिंपल सा मतलब है कि दिस इज कंडीशन फॉर टेंजेंसी, वो अपना आप ही टेंजेंट का काम कर जाएगा भाई। तो मैं बोल सकता हूँ c इज इक्वल टू a बाई एम, जस्ट यहाँ पे पुट करो y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई एम, इसे याद कर लेते, पर मैंने डेरिवेशन भी दिखा दिया छोटा सा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, अब कॉर्ड की लेंथ आपको याद होनी चाहिए कि कॉर्ड लेंथ क्या होती है। बेसिकली हम हर बार पढ़ते हैं कॉर्ड लेंथ क्या होती है कि अंडर रूट डी बाई ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, रूट वन प्लस एम स्क्वायर यहाँ लिख दिया जी। अंडर रूट ऑफ डी की वैल्यू अभी बताई थी 16 है, ए माइनस सी एम होता है। ठीक है, और डिवाइड में ए हो जाएगा। अब ये ए पता है कौन सा वाला है, ये वाला ए है जो आपने ये बनाई थी ना क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में जो ये एम स्क्वायर है, ये वाला ए है बेसिकली, कंफ्यूज नहीं होना। तो इसकी जगह मैंने एम स्क्वायर रख दिया। जब आप इसको रखोगे तो यू विल गेट अ फॉर्मूला, जस्ट फोकस ऑन अ फॉर्मूला, नथिंग। आपके पास मान लीजिए एक पैराबोला की इक्वेशन है, आपके पास एक लाइन है जिसका स्लोप आपको एम पता है, तो उस लाइन ने उस पर्टिकुलर कर्व को जो भी लेंथ पे काटा होगा, उस कॉर्ड की जो लेंथ है वो क्या होगी, 4/m² अंडर रूट ए इंटू ए माइनस सी एम वन प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ जो ये वाला पार्ट है ना, इसको मैं करूंगा अगले वाले में कवर। अगर आप चाहते हो कि इसके आगे टेंजेंट नॉर्मल, नॉर्मल पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं लिटरली, हाउ मेनी मैक्सिमम नॉर्मल यू कैन ड्रॉ, हाउ मेनी मैक्सिमम टेंजेंट यू कैन ड्रॉ, ये सारी चीजें अगर आप चाहते हो तो बस एक बार कमेंट बॉक्स में कंटिन्यू लिख दीजिए, पार्ट 2 आपके लिए पैराबोला का बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक बनता है, लास्ट तक आया तो जो भी स्क्रीन पे वीडियो दिख रही है ना भाई, एक बार देख लो यार, आपका फायदा रहेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। फिर